भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत। और आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के पुस्तकें। उससे पहले हमको यह बात जान लेनी चाहिए कि प्राचीन भारत में कौन सा कालखंड आता है और उसको कैसे विभाजित किया गया है। तो चलिए पहले इसे देखते हैं। सबसे पहले स्टोन एज, जो कि अर्ली स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और लेटर स्टोन एज, और उसके बाद हड़प्पन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद शुरू होता है एंशिएंट इंडिया, जहाँ से एक प्रमाणित इतिहास शुरू होता है भारत का। और उसके बाद अर्ली मेडिवल इंडिया जो शुरू होता है लेटर गुप्ता एज से। सो इन सब को मिलाकर एंशिएंट इंडिया कहलाते हैं। तो चलिए हम इसके विषय में एक बहुत ही प्रख्यात पुस्तक को देखेंगे। मेरे पास है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। आप लोग देख सकते हैं यह बुक भूपेंद्र सिंह जी का है, जो कि बहुत ही प्रख्यात पुस्तक है। यह पुस्तक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं इस पुस्तक के विषय वस्तु के बारे में। यह पुस्तक दोनों ही भाषा में उपलब्ध है। आज मेरे पास इंग्लिश का एडिशन है इसका। तो चलिए देखते हैं इसके कंटेंट्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10 कंटेंट्स है। 10 कंटेंट्स आप देख सकते हैं। बहुत ही विस्तार से बताया गया है। पहले इंट्रोडक्शन, आइडियाज ऑफ द अर्ली इंडियन पास्ट। सो ये क्या है उसको अच्छे से यहाँ पे दर्शाया गया है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट जो हिस्ट्री में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है जो लिटरेरी सोर्स है और आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। एक व्यक्ति अच्छा हिस्ट्री का छात्र बन सकता है। और उसके बाद यह जानने के बाद अब हिस्ट्री शुरू होता है हंटर गैदरर्स ऑफ द पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज। यह स्टोन एजेस में आते हैं 2 एजेस। उसके बाद होता है द ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन नियोलिथिक, जो कि है न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, जहाँ पे अब शुरू हो रहा है स्टोन और उसके साथ कुछ मेटल्स लाइक कॉपर एंड चैल्कोलिथिक विलेजेस। और वहाँ पे एक सेटल्ड विलेजेस का इंट्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है 7000 टू 2000 BC। उसके बाद शुरू हो रहा है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। उसके बाद कल्चरल ट्रांजिशन, इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजी। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो यह फेज है इसे वैदिक एज भी कहा गया है, जहाँ पर अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज और उसके बाद द कमिंग ऑफ महाजनपद्स। उसके बाद 6th में है सिटीज, किंग्स एंड रिनंसिएट्स, नॉर्थ इंडिया 600 टू 300। अब यह नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करेगा, जहाँ पे इमर्जिंग ऑफ 16th महाजनपद। और उसके बाद द राइज ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर। और उसके बाद कमिंग ऑफ द पावरफुल एम्पायर ऑफ मौर्याज, पावर एंड पिटीज। द मौर्यन एम्पायर कैसे स्टैब्लिश हुआ, उसका द बहुत ही बड़ा एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका 324 टू 187 BC, यहाँ तक इसका मौर्यन एम्पायर का टाइम फ्रेम है। उसके बाद आता है इंटरैक्शन एंड इनोवेशन 200 BC टू 300 CE। अब यहाँ पे कैसे इंटरैक्शन और इनोवेशन हो रहा है, इसको जानने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारे आक्रमण हमको उस वक्त में देखने को मिल रहा है, जैसे कुशान्स हुए, शाकास, पल्लव्स, स्किथियंस। ऐसे इन्वेडर्स जो फॉरेन इन्वेडर्स नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे, उन लोग का इंटरैक्शंस इंडियन सोसाइटी के साथ हो रहा था। और उसी समय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शुंगा एम्पायर, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कुशन एम्पायर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद एस्थेटिक्स एंड एम्पायर्स।
अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है 300 to 600 BCE में द माइटी गुप्ता एम्पायर, द वाकाटकास एंड द सराउंडिंग एम्पायर्स उस वक्त क्या सिचुएशन था, और उसके बाद इमर्जिंग रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस 600 to 1200 BCE। हम इसको यह भी जान सकते हैं, यह काल को पूर्व मध्यमिक काल भी कहा जाता है या अर्ली मेडिवल पीरियड भी कहा गया है। यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स या कहे राजपूत या ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, द कमिंग ऑफ अरब्स, टर्क्स, सेंट्रल एशियंस, द इन्वेडर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये नोट्स, ग्लोसरी, ऐसे कुछ करके आप रेफरेंस भी देख सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस एक हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको रेफरेंस भी ध्यान में रखना चाहिए, इस बुक में क्या क्या इंक्लूड किया है और क्या क्या एक्सक्लूड किया है। दोस्तों, आप लोगों को यह पुस्तक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यह पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी यह मिलेगा और ऑफलाइन में भी आप यह खरीद सकते हैं, और इसका प्राइस 900 है। यदि आप इसको ऑनलाइन में देखेंगे तो आपको 600 to 700 के रेंज में मिल जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो आज के लिए इतना ही है, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए किताब के साथ।